लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं गर्व से म्यूटेशन का इलाज भेंट करता हूं। आखिरकार हमारे पास इलाज है। किसे चाहिए ये इलाज? कौन कायर एक आम आदमी की तरह जीना चाहेगा? क्या किसी का अपनी इच्छा से जीना कायरता है? कुछ लोगों के लिए हम डरावने हैं, हमारी शक्तियों से उन्हें डर लगता है। मेरे ख्याल से ये सब तो गवर्नमेंट का किया धरा है। गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने पहले भी सुना है। तुम लोग बच्चे थे जब से मैं इस मुद्दे को लेकर लड़ता चला आ रहा हूँ। क्या इसने मुझे बच्चा कहा? क्या ये सच है? वो हमें ठीक कर सकते हैं? हाँ रोग, शायद बातों में सच्चाई है। नहीं प्रोफेसर, वो हमारा इलाज नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि हमें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें भी नहीं है, हम में से किसी को भी नहीं है। हम म्यूटेंट्स को किस तरीके से जवाब देना है, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम एक संगठन बनाने की और अपनी मुश्किलों को सही लोगों के सामने पेश करने की बात कर रहे हैं। हमें अपनी कमेटी बनानी चाहिए और सरकार से बात करनी चाहिए। उन्हें पता नहीं कि म्यूटेंट होना क्या है। हमें उनको दिखाना है, उन्हें समझाना है कि हम भी उन्हीं की तरह जीते हैं। दोस्तों सुनिए, वो हमें गंभीरता से नहीं लेंगे जब वो हमें मिटा देना चाहते हैं। ये इलाज सुधार के लिए है, कोई भी मिटाने की बात नहीं कर रहा। ये बातें कोई बताता नहीं है, बस मिटा देता है। आप लोग अपनी जिंदगी जीते चले जाते हैं, अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है ये बिना जाने हुए। और एक दिन जब आप सोए होंगे, चारों ओर सन्नाटा छाया होगा, वो अपना मकसद पूरा लेकिन मैं तो तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बातें कितनी बेवजह हैं। हमें तबाह करने का उनका काम शुरू हो चुका है और इस बार कोई गलती मत करना। वो पहले हमला करेंगे, वो हम पर दबाव डालेंगे बदलने के लिए। अब सवाल ये है कि क्या तुम मेरी लड़ाई में शामिल होगे या रौंद दिए जाने के लिए इंतजार करोगे? तुम किसका साथ दोगे, इंसानों का या हमारा? तुम्हारा क्या इस तरह से बात करना ठीक है? पीछे हटो। तुम्हें म्यूटेंट होने पर गर्व है, निशान कहाँ है? मुझ पर पहले निशान लगा था, पर मेरे यकीन करो कोई सुई मेरे जिस्म को छू नहीं सकेगी। तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम? और तुम क्या कर सकती हो? तो तुम्हारे पास हुनर है, और उससे ज्यादा भी। तुम लोहे को काबू कर सकते हो, और मुझे पता है यहाँ पर 87 म्यूटेंट है, कोई भी क्लास 3 से ज्यादा नहीं, तुम दोनों के अलावा। तुम दूसरे म्यूटेंट और उनकी शक्तियों को पहचान सकती हो? क्या इनमें से मेरे लिए एक ढूंढ सकती हो? मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो, ये मेरा आदेश है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट हूँ। ओह मिस्टर प्रेसिडेंट, चुप रहो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। ऐसा करती रहो, इससे तुम्हारा चेहरा जला दूंगा। जब मैं छूट जाऊंगी तुम्हें खुद मार डालूंगी। बच्ची हो। सेक्रेटरी मैकॉय, वर्थिंगटन लैब्स में स्वागत है। शुक्रिया डॉक्टर राव। यहाँ पहुँचना तो बहुत मुश्किल है। हमें तो ये सबसे सुरक्षित जगह लगी,
इसीलिए हमने सोचा कि इलाज यहीं पर करें। वो एक म्यूटेंट है। आप हमारी चिंता समझ सकती हैं। हम आपके डिपार्टमेंट की पॉलिसी से पूरी तरह से सहमत हैं। वो कब तक यहाँ पर रहेगा? जब तक उसका डीएनए टेस्ट न हो जाए हम उसे बदल सकते हैं पर पैदा नहीं कर सकते। और उसकी शक्तियाँ कितनी और कैसी हैं? अभी पता चलेगा। जिमी, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। कैसे हो बेटे? हाय। मेरा नाम हैंग मैकॉय है। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। तुम्हारे पास अनोखी शक्ति है। शुक्रिया जिमी। ये अद्भुत है ना? हाँ बिल्कुल। बस करो। मैं यहाँ हूँ। बस करो। स्कॉट, मैं यहाँ हूँ। बस करो। स्कॉट! जीन? स्कॉट, तुम जिंदा हो? मुझे नहीं पता। तुम्हारी आंखें देखना चाहती हूँ। इसे उतार दो। नहीं। भरोसा रखो, इन्हें मैं काबू कर सकती हूँ। अपनी आंखें खोलो, कोई खतरा नहीं है। पता नहीं। प्रोफेसर आप ठीक हैं? अल्कलाई लेक के पास जाओ।
तुम चाहो तो लौट जाओ। और तुम?